हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजौरी और स्वागत है आपका एक बार फिर राजौरी साइंस एकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो पूरा चैप्टर का ओवरव्यू हमने देखा था, जिसमें हमने चैप्टर को 3 भागों में डिवाइड किया था कि फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे उसका ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। सेकंड पार्ट जो रहेगा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं। ग्लैंड्स को हमने लोकेशन वाइज डिवाइड किया था कि सबसे ऊपर जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन वाले पोर्शन में हमारी 3 ग्लैंड्स होती हैं। एक होती है हमारी पिट्यूटरी, पीनियल और हाइपोथैलेमस। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया था। आगे हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं नंबर 4 वाली जो ग्लैंड है हमारी, वो कौन सी है, वो है हमारी थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो लोकेशन देख लेना इसकी। लोकेशन है इसकी फ्रंट ऑफ द नेक। तो ये हमारे गले की फ्रंट साइड होती है। जो हमारा गला है गले में होती है, गले की फ्रंट साइड होती है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन हो गई कि गले की फ्रंट साइड होती है। हॉर्मोन कौन कौन से इससे निकलते हैं, हॉर्मोन देख लेना। कौन कौन से हॉर्मोन इससे निकलते हैं, इससे हॉर्मोन निकलते हैं T3, T4 और कैल्सिटोनिन। ये तीन तीन हार्मोन इससे निकलते हैं। एक T3, दूसरा है T4 और थर्ड है हमारा कैल्सिटोनिन। T3 जो है हमारा, उसको बोलते हैं हम ट्राई आयोडोथायरोक्सिन। ठीक है, दूसरा है हमारा T4 जिसको बोलते हैं थायरोक्सिन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन है, ये कंटेन करता है किसको, कंटेन आयोडीन। किसको कंटेन करता है, आयोडीन को। आयोडीन जानते हो आप, नमक में क्या होता है, आयोडीन होता है। ये आयोडीन की अगर आप में कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी से एक रोग होता है, आपको पता होगा, उसको हम बोलते हैं घोंघा रोग। कौन सा, घोंघा रोग, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं गोइटर। क्या बोलते हैं, गोइटर। याद रखना, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, गोइटर, जिसको बोलते हैं घोंघा। इसमें क्या होता है, जो गला होता है आपका, गला फूल जाता है, लटक जाता है फूल के। ठीक है, तो इसको बोलते हैं घोंघा रोग। हमारी आवाज दब जाती है, गला फूल जाता है, और एक मसल जो होती है यहाँ की गले की, वो फूल के बड़ी हो जाती है, लटकी हुई दिखाई देती है, वो होता है हमारा घोंघा रोग। ठीक है, तो किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। और ये आयोडीन कहाँ से बनता है, थायरोक्सिन से। ठीक है, और थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसको कौन प्रोड्यूस करता है, उससे प्रोड्यूस करता है हमारी थायराइड ग्लैंड। इसलिए थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, फंक्शन देखना है इसके। फंक्शन क्या क्या रहने वाले हैं, फंक्शन हो गया कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। तो ये हमारे जो पाचन है, हमारे मेटाबॉलिज्म, जो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, और क्या बनाता है, एनर्जी। और क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन करता है, फैट्स का प्रोडक्शन करता है, और प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है। कहां पर, हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो हमें एनर्जी के लिए किन 3 चीजों की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो तीनों चीजों का प्रोडक्शन कौन करता है, हमारा थायराइड ग्लैंड करती है। आगे समझ में। अगला देखना, एक और फंक्शन है इसका, रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमारी जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ किसकी वजह से होगी, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर फैट जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट जाएगा, तभी तो हमारी ग्रोथ होती है। जब इन्हीं का प्रोडक्शन वो करता है तो किसको रेगुलेट करेगा, वो हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करेगा और हमारे डेवलपमेंट, हमारे विकास में मदद करेगा। ठीक है, तो ये कौन सी ग्लैंड होगी, थायराइड ग्लैंड। इससे जब भी बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो यही पूछा जाता है कि थायराइड ग्लैंड का जो सबसे फेमस जो हार्मोन है, जिसकी वजह से नमक बनता है, आयोडीन बनता है, आयोडीन को कंट्रोल करता है, उसकी कमी या वृद्धि को कंट्रोल करता है, वो कौन सा हार्मोन होता है, वो होता है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो इसके बारे में याद कर लेना। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो घोंघा रोग होता है, इसको बोलते हैं ग्वाइटर। ठीक है, आगे समझ में इतना। तो जो अगली 5वें नंबर की ग्लैंड है हमारी, वो है पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, लोकेशन देखना, इसकी लोकेशन कहाँ होगी। ठीक है, 4 स्मॉल ग्लैंड्स बिहाइंड द थायराइड इन नेक। तो हमारे जो गले में फ्रंट साइड पे जो थायराइड ग्लैंड थी, उसके जस्ट पीछे क्या होती है, 4 स्मॉल पैराथायराइड ग्लैंड होती है, मटर के दाने जैसी। ठीक है, हॉर्मोन्स कौन कौन से निकलते हैं इसके। ठीक है, हॉर्मोन से एक हॉर्मोन निकलता है, उसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन। कौन सा, पैराथायराइड हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, एक ही हार्मोन रिलीज करती है, नाम क्या है, पैराथायराइड हार्मोन। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि इसकी वजह से हमारी हड्डियां मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, क्या करता है ये काम, इसका देखना, कैल्शियम एंड फास्फोरस जो हमारी हड्डियों के अंदर होता है, मेनली कैल्शियम और फास्फोरस, उनको बैलेंस करने का काम करता है हमारे ब्लड के अंदर और हमारे बोन्स के अंदर, हमारी हड्डियों में और हमारे खून में फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा का बैलेंस करने का काम कौन करता है, थायराइड ग्रंथि करती है। किसके थ्रू, उससे एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, अगला देखना,
तो अगली जो ग्लैंड है हमारी वो है हमारी थाइमस ग्लैंड। ठीक है, कौन सी ग्लैंड है? थाइमस ग्लैंड। लोकेशन देखना है इसकी बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम क्या होती है? स्टर्नम होती है हमारी चेस्ट बोन। क्या होती है? चेस्ट बोन। तो चेस्ट बोन के पीछे होता है ये, इससे एक ही हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब बच्चा पैदा होता है या बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, मोर एक्टिव इन चाइल्डहुड। बचपन में ये बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। फंक्शन क्या है इसके? फंक्शन देखना, कार्य क्या होंगे इसके? हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम का आप जानते ही होंगे, इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम होता है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र। तो प्रतिरक्षा तंत्र को डेवलप करने में हेल्प करता है हमारा थाइमोसिन, जो कहां से निकलता है? थाइमस ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है कब? इम्यून सिस्टम कब ज्यादा एक्टिव होता है? बचपन में, जब हम छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये इम्यून सिस्टम एक सेल बनाता है जिसको हम बोलते हैं टी सेल। ठीक है, ये टी सेल क्या होती है? जो फॉरेन बॉडीज होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो बाहर से आती है हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करने के लिए, हमारे शरीर को खराब करने के लिए, तो उन सेल्स को ढूंढ ढूंढ के मारने का काम करता है ये टी सेल्स करती है। तो थाइमोसिन जो होता है वो डेवलप करता है किसको? हमारे इम्यून सिस्टम को। इसलिए थाइमस ग्लैंड से जो निकलने वाला थाइमोसिन हार्मोन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, अच्छे से आप याद कर लेना। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगली जो ग्लैंड है हमारी वो है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, कहाँ होती है? लोकेशन देखना, ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी। तो हमारी जो किडनी होती है, देखना, ये होती है हमारी किडनी। ठीक है, तो ये हमारी होती है किडनी। तो किडनी के जो टॉप है, ये दोनों साइड, तो यहाँ दोनों साइड प्रेजेंट होती है हमारी कौन? ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड। कहाँ होती है? किडनी के दोनों साइड। ठीक है, ये किडनी के ऊपर होती है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। इससे तीन हार्मोन निकलते हैं, एक होता है एड्रिनलिन, दूसरा है कोर्टिसोल और थर्ड है एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एड्रिनलिन, कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, ये तीन हार्मोन इससे निकलते हैं। इस ग्रंथि को बोलते हैं संकटकालीन ग्रंथि। क्या बोलते हैं? संकटकालीन ग्रंथि इसको बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, क्या नाम है इसका? ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी, इस नाम से इसको जाना जाता है। एड्रेनलिन होती है, जो एड्रेनलिन हार्मोन है, कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन। इस हार्मोन को बोल, ये कब रिलीज होता है? देखना, रिलीज इन इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, कब रिलीज होता है? इमरजेंसी सिचुएशन में ये ग्रंथि एक हार्मोन को रिलीज करती है जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन। जब ये हार्मोन रिलीज होता है तब क्या होता है? संकटकालीन हार्मोन है, जब हम किसी शेर को अचानक देख के घबरा जाते हैं तो क्या होता है? हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, हमारी आंखों की पुतली बड़ी हो जाती है, हमारा रेस्पिरेशन फास्ट हो जाता है, हमें पसीना आने लगता है। तो ये सारी क्रियाएं कौन करवाता है? ये होती है एड्रेनलिन की वजह से। ठीक है, फंक्शन देखना, कंट्रोल स्ट्रेस रिस्पॉन्स। कंट्रोल करता है ये, स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करता है फ्लाइट के टाइम पे और फाइट के टाइम पे। जब हम लड़ते हैं तब भी हम गुस्से में होते हैं, हमें पसीना आ रहा होता है, हमारी हार्ट बीट फास्ट होती है, हमारी मसल टाइट हो जाती है। ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रेस होता है उसको कंट्रोल करता है। फ्लाइट में बैठते टाइम हमें जो डर लगता है, हमें घबराहट होती है, पसीना आता है, ठीक है, तो वो स्ट्रेस जो होता है उसको कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है? हमारा एड्रेनलिन करता है। और क्या करता है? मेंटेन साल्ट वाटर बैलेंस एंड ब्लड प्रेशर। तो हमारी बॉडी के अंदर जो नमक पानी का बैलेंस करने का काम कौन करता है? एड्रेनल ग्लैंड करती है। ठीक है, और क्या करती है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल भी करने का काम कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड करती है। ठीक है, आ गया समझ में? एड्रिनल ग्लैंड किडनी के दोनों साइड होती है, इसको बोलते हैं ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी कहा जाता है। ये एक हार्मोन को रिलीज करती है, मेनली एड्रेनलिन को, जो क्या करता है? जो हमें स्ट्रेस रिस्पॉन्स में मदद करता है। हमारे फ्लाइट में बैठते टाइम या फाइट करते टाइम हमें जो स्ट्रेस होता है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो अगली जो ग्लैंड है वो है हमारी गोनेट। ठीक है, कौन सी है? गोनेट। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं सेक्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं? सेक्स ग्लैंड। ठीक है, याद रखना, क्योंकि जब हम मेल की बात करते हैं तो मेल के अंदर होता है टेस्टिस। क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं, और इनसे जो हार्मोन निकलते हैं उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है,
ये वही हार्मोन है जो आपको स्ट्रेंथ प्रदान करता है, आपकी मसल्स को, आपकी हाइट को, आपके वजन को डिसाइड करता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और ये कंट्रोल करता है किसको, स्पर्म प्रोडक्शन को, ठीक है। याद रखना मेल के अंदर होते हैं टेस्टिस, और ये टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं क्या, स्पर्म, ठीक है, याद रखना। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, धीरे धीरे आप जब बड़े होते जाते हैं तब आपकी मूछें आने लगती है, आपकी आवाज भारी होने लगती है, आपकी हाइट बढ़ती है, आपकी मसल ग्रोथ होती है, ठीक है। तो वो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो कौन, किसकी वजह से आप में चेंजेस आते हैं, वो करता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, याद रखना। और फीमेल की बात करते हैं तो जिस प्रकार मेल में टेस्टिस होते हैं उस प्रकार फीमेल में होते हैं ओवरीज, ठीक है। और ओवरीज प्रोड्यूस करती है क्या, ओवम, क्या प्रोड्यूस करती है, ओवम। और टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म, ठीक है, याद रखना। तो ओवरीज प्रोड्यूस करती है ओवम, कहाँ होती है, फीमेल के अंदर होती है। हॉर्मोन जिससे निकलते हैं, दो हार्मोन निकलते हैं ओवरीज से, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, याद रखना। दो हार्मोन निकलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्या करते हैं ये हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं जो मासिक साइकिल होता है फीमेल के अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसको कंट्रोल करते हैं, प्रेगनेंसी को कंट्रोल करते हैं। और क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, जो तो गर्ल्स के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे आवाज का पतली होना, ब्रेस्ट का साइज बढ़ना, ठीक है, ये सब कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। याद रखना ये दो हार्मोन है, इनको गोनेट्स कहा जाता है। मेल के अंदर बात हो रही है तो टेस्टिस होते हैं, फीमेल के अंदर होते हैं तो ओवरीज होती है, ठीक है, आगे समझ में। ओके, एक लास्ट हमारी ग्लैंड जो बचती है पेनक्रियास, उसको हम पढ़ने वाले हैं अब, ठीक है। तो अगली और लास्ट जो ग्लैंड है हमारी वो है हमारी पेनक्रियास। पेनक्रियास की एक विशेष बात ये है, ध्यान रखना, जो पेनक्रियास होते हैं ये ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है, ये एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह, दोनों ग्लैंड्स की तरह ये क्या करती है, दोनों ग्लैंड्स की तरह ये काम करती है, ठीक है। देखना, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और इंडोक्राइन ग्लैंड भी, दोनों ग्लैंड्स की तरह ये काम करती है, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। लोकेशन क्या है, बिहाइंड द स्टमक इन द एब्डोमेन, जो हमारा स्टमक होता है उसके पीछे की तरफ एक लंबी पतली पत्ते जैसी आकार वाली सॉफ्ट संरचना होती है, जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियास, जिससे दो प्रकार की ग्लैंड्स की तरह ये व्यवहार करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। इसका फंक्शन देखना, एक्सोक्राइन फंक्शन, जब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करती है तब ये क्या करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाती है। क्या बनाती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाती है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या में हेल्प करते हैं, याद रखना, हेल्प्स इन डाइजेशन, क्या में, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। दूसरा है एक्सोक्राइन फंक्शन। एक्सोक्राइन फंक्शन में क्या करती है, प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट रेगुलेट ब्लड शुगर, ठीक है। तो ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है जो कि हमारी ब्लड शुगर होती है, हमारे ब्लड के अंदर शुगर होती है, उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं, ठीक है। अब रेगुलेट क्यों करते हैं, आइए समझते हैं। तो इंडोक्राइन पार्ट देखना इसका, पेनक्रियास, तो पेनक्रियास का इंडोक्राइन पार्ट देखना, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल्स, ये काय से बना होता है, ये ग्रुप्स ऑफ सेल्स से बना होता है, स्मॉल टाइप की छोटी छोटी सेल्स होती है उनसे बना होता है, उसके ग्रुप से बना होता है। तो उस ग्रुप्स को हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिका। तो जो सेल्स होती है कितने प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है, चार प्रकार की, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पीपी सेल्स, इनको बोलते हैं एफ सेल बोलते हैं। तो ये चार प्रकार की सेल्स मिलकर क्या बनाती है, लैंगरहैंस की द्वीपिका, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बनाती है। और इनके छोटे छोटे ग्रुप्स से मिलकर बनता है हमारा एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है। तो जो अलग अलग जितनी भी सेल्स हैं, ये अलग अलग सेल्स अलग अलग हार्मोन को रिलीज करती है। देखना, सबसे पहली है हमारी अल्फा सेल। तो अल्फा सेल से निकलता है कौन, ग्लूकेगोन, याद रखना, अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकेगोन, जो क्या करता है, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। तो ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा को क्या करता है, ये बढ़ाता है, ठीक है। याद रखना, ग्लूकेगोन क्या करता है, ग्लूकेगॉन क्या करता है, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, तो ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा को ये बढ़ाता है, ठीक है। दूसरी है हमारी बीटा सेल, कौन सी, बीटा सेल। तो बीटा सेल क्या करती है, बीटा सेल रिलीज करती है इंसुलिन को, किसको रिलीज करती है, इंसुलिन को। और ये इंसुलिन क्या करता है, डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ये ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा को कम करने का काम करता है, ठीक है, याद रखना। तीसरी है हमारी डेल्टा सेल, क्या है, डेल्टा सेल। तो डेल्टा सेल से निकलता है एक हार्मोन जिसका नाम है सोमेटोस्टेटिन।
सोमेटोस्टेटिन। ये सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, ये ग्लूकेगॉन और इंसुलिन दोनों की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। देखना, कंट्रोल्स एंड रेगुलेट सिक्रेशन ऑफ ग्लूकेगॉन और इंसुलिन। तो ग्लूकेगॉन और इंसुलिन की मात्रा को, सिक्रेशन को कंट्रोल करने का काम कौन करती है, डेल्टा सेल करती है। डेल्टा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, सोमेटोस्टेटिन। तो ये हार्मोन इन दोनों की मात्राओं को कंट्रोल करता है। ठीक है, लास्ट है हमारा पीपी सेल, जिसको हम बोलते हैं एफ सेल। ठीक है, तो एफ सेल्स क्या करती है, एफ सेल से निकलता है पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। कौन सा, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन क्या करता है, रेगुलेट करता है पेनक्रियाटिक जूस को, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। जो पेनक्रियाटिक जूस निकलता है तो उस जूस को निकालने में हेल्प करता है कौन, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, यहां तक हो गया। और देखना, अब ये जो ग्लूकेगॉन और इंसुलिन है, इनकी कमी से एक रोग हो जाता है, जिसको आप मधुमेह के नाम से जानते हैं, डायबिटीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो कैसे होता है, आइए समझते हैं। ओके, तो देखना, नोट करके लिखना, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन वर्क लाइक अ टीम टू कीप ब्लड शुगर इन नॉर्मल रेंज। तो इंसुलिन, ग्लूकेगॉन दो पढ़े थे हमने, एक क्या करता है, इंक्रीज करता है, और एक क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, दो पढ़े थे हमने, एक क्या करता है, ब्लड के अंदर शुगर को इंक्रीज करता है, और एक ब्लड के अंदर शुगर को डिक्रीज करता है। देखना, इंसुलिन, टू लिटिल इंसुलिन, जब ब्लड के अंदर इंसुलिन की मात्रा कम होती है तो क्या करता है, हाई ब्लड शुगर। तो ब्लड के अंदर जब इंसुलिन कम होता है, देखना, इंसुलिन कम होता है तो शुगर क्या हो जाती है, ब्लड के अंदर शुगर ज्यादा हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज। क्या बोलते हैं, डायबिटीज। ये क्या है, डिसीज है, क्या है, एक डिसीज है। ठीक है, और ये किससे होती है, इंसुलिन की कमी से। जब इंसुलिन कम मात्रा में रिलीज होता है तब एक बीमारी हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डायबिटीज। इस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा जो हो जाती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तब क्या होता है, और जब इंसुलिन ब्लड के अंदर, इंसुलिन की मात्रा जब ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाती है तो ब्लड शुगर क्या हो जाएगा, जब मात्रा, इंसुलिन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो शुगर की मात्रा क्या हो जाएगी, शुगर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। शुगर क्या आएगी, कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, तो ये दो बीमारी है, दो डिसीज होती है, इंसुलिन की कमी और अधिकता से। जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तब उस कंडीशन में डायबिटीज हो जाती है, मधुमेह हो जाती है, शक्कर की बीमारी हम जिसको जनरल भाषा में बोलते हैं। ठीक है, और जब ज्यादा हो जाती है, इंसुलिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को जब शक्कर हो जाती है, मधुमेह की बीमारी हो जाती है तो उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि सेल होती है वो इंसुलिन का निर्माण नहीं कर रही होती है, तो अतिरिक्त ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, आगे समझ में। तो यहाँ हमारा एंडोक्राइन सिस्टम पूरा खत्म होता है। ओके, एक एक ग्लैंड्स को, एक एक फंक्शन को हमने बहुत अच्छे से डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।